Hello guys, today I want to clear the difference between 26 November and 26 January. 26 November 1949 is the day the Constituent Assembly adopted the Constitution of India. The Constituent Assembly took 2 years, 11 months, and 18 days to draft the Constitution. Dr. B.R. Ambedkar ji chaired the drafting committee and the Assembly finalized the Constitution. Constitution Day aims to promote awareness about the Constitution and its significance among citizens. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन डे हम 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भारत के संविधान को अपनाया था। संविधान सभा में 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान का मसौदा तैयार किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप दिया। इस दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस का उद्देश्य संविधान के महत्व को समझाना और नागरिकों को उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अब हम आते हैं 26 जनवरी में, यानी 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच भी कुछ डेट्स थी। जैसे 26 नवंबर 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट की गई थी, इसलिए उस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन में मनाते हैं। December 1947, Assembly finalized and signed the Constitution. January 24, 1950, Dr. Rajendra Prasad was elected the first President of India. Then after January 26, 1950, the Constitution came into the effect, marking India's transition to the Republic. This period saw the finalization of India's foundational document and the transition from a dominion of sovereign republic. इसलिए 26 जनवरी 1950 को हमने देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। January 26, 1950 is the day the Constitution of India came into effect. With the Constitution's implementation, India became a sovereign, secular, and democratic republic. On Republic Day, the President unfurled the national flag and inspects the parade. The day honors the nation's brave heroes and showcases cultural performance. इस दिन यानी कि जो गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान के लागू होने से भारत एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति तिरंगा झंडा फहराते हैं और परेड का निरीक्षण करते हैं। इस दिन देश के वीर सपूतों को सम्मानित किया जाता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि रिपब्लिक का मीन क्या होता है? व्हाट इज़ द मीन ऑफ रिपब्लिक? रिपब्लिक मीन्स गणराज्य। Republic means a system of government where the power lies with the people, either directly or through elected representatives in the republic. The head of state is not a monarch or a king, but a president or a similar leader who is usually elected.
यानी कि ये गणराज्य का अर्थ है एक ऐसी शासन प्रणाली जहाँ सत्ता जनता के पास होती है, या तो सीधे या फिर चुने प्रतिनिधियों के माध्यम से। गणराज्य में राज्य का प्रमुख कोई राजा या सम्राट नहीं होता, बल्कि एक राष्ट्रपति या ऐसा ही कोई नेता होता है जो आमतौर पर चुना जाता है। सरल शब्दों में गणराज्य एक ऐसा देश है जहाँ सत्ता जनता के पास होती है, चुने हुए प्रतिनिधि निर्णय लेते हैं, राज्य का प्रमुख चुना जाता है, राजा नहीं होता। यानी कि द पावर इज हेल्ड बाय द पीपल, इलेक्टेड representative make decisions, the head of a state is elected, not a monarch. India is a republic because it has an elected president, and its head and citizens elect representative to mark decision. Thank you. आई होप आप सभी को 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच डिफरेंस समझ आ गया होगा। 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट की गई थी। और 26 जनवरी 1950 को हम कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्समेंट किया गया था, अप्लाई किया गया था देश में, इसलिए हम उस दिन इसे रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद।